अध्याय 8 त्रिकोणमिति पढ़ना है। त्रिकोणमिति जो है बिहार बोर्ड BSCB बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में ये 15 नंबर का पूछता है। कितना नंबर का? 15 नंबर का। ये त्रिकोणमिति में ये 4 लेसन होगा, 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4। ये चारों लेसन कंप्लीट होने के बाद 15 नंबर यानी 15 मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हैं। ये 4 चैप्टर को बढ़िया से कंप्लीट कर दिया जाए तब। स्टार्टिंग कर रहे हैं हम लोग त्रिकोणमिति से। त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन देखना है आज। ये त्रिकोणमिति जो है ये एक ग्रीक शब्द है। ग्रीक शब्द 3 ग्रीक शब्द से मिलकर बना है त्रिकोणमिति। एक ट्री, एक गौण, एक होता है मेट्रोन। इसका अर्थ है 3 भुजा। ट्री का अर्थ हो गया 3, गौण का अर्थ हो गया भुजा, मेट्रोन का अर्थ हो गया माप, यानी 3 भुजाओं का माप। और 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो त्रिभुज का माप पढ़ना है। कौन सी त्रिभुज? तो समकोण त्रिभुज। कौन सी त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। चलते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज में। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में यहाँ कुछ पॉइंट है जो जिससे एक्सरसाइज 8.1 तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। तो पहले देखो ये त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में मान लो ये त्रिभुज का नाम A, B और C है। ये समकोण त्रिभुज इसलिए है क्योंकि इसमें एक कोण कितना का है? 90 का है। तो समकोण त्रिभुज में 3 चीज़ आता है। एक आता है तुम्हारा कर्ण। क्या आता है? कर्ण। एक होता है लंब और एक होता है आधार। क्या होता है? आधार। पहले ये तीनों का डेफिनेशन देख लो, परिभाषा देख लो। किन के अनुसार? समकोण त्रिभुज के अनुसार। ये कर्ण क्या होता है समकोण त्रिभुज में, लंब क्या होता है और आधार क्या होता है, ये तीनों के बारे में पहले देखना है। समकोण त्रिभुज में कर्ण, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस। कर्ण क्या होता है कि समकोण त्रिभुज में 90 के सामने को, यानी समकोण त्रिभुज ये मेरा है, इस 90 या एंगल कितना का बन रहा है? 90 का बन रहा है। इनके आगे वाले भुजा को, ये सबसे लंबी वाली भुजा है, सबसे बड़ी भुजा है, इसको हम लोग कहेंगे कर्ण। क्या कहेंगे? कर्ण। और कर्ण को अंग्रेजी में कहते हैं हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस, इसका अंग्रेजी नाम हाइपोटेनियस है, इसीलिए इसे डिनोटेट किया जाता है, सूचित किया जाता है S से। दूसरा रहा लंब और आधार। ये दोनों देखो, अब एक लंब बच गया और एक आधार बच गया। तो लंब किसे कहोगे? लंब जो है कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे। कर्ण के बारे में क्या बताया गया अभी कि समकोण त्रिभुज में 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। यानी समकोण त्रिभुज में 90 के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। कर्ण कहलाती है। लंब, अब लंब किसे कहेंगे और आधार किसे कहेंगे ये देखना इधर। लंब हो गया मेरा। लंब किसे कहोगे पहले फिगर में समझ लेते हैं, फिर उनका इसका इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, इसका परिभाषा दिया जाएगा। लंब क्या हो गया मेरा? समकोण त्रिभुज में कोण के सामने वाले भुजा को लंब कहेंगे। कोण मेरा यहाँ भी हो सकता है, तो 90 डिग्री फिक्स है मेरा। कोण यहाँ भी हो सकता है, कोण यहाँ भी हो सकता है। मान लो ये कोण मेरा थीटा है। क्या है ये? थीटा है। ये कोण थीटा है, तो यहाँ लिख सकते हैं लंब के बारे में, समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। आ रहा होगा बात समझ में? सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। तो यहाँ 2 चीज़ देख लिए समकोण त्रिभुज में। एक हम लोग कर्ण देख लिए, कर्ण। दूसरा लंब देख लिए। कर्ण क्या है? कर्ण तो सिंपल है कि समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी वाली जो भुजा होगी, तुम लोग ध्यान से देखना इधर। ठीक है, समझ लो कि रिवाज हो रहा है तुम लोग का आज। समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी वाली भुजा, कौन सी भुजा? सबसे लंबी वाली भुजा अर्थात 90 के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। उसको हम लोग S से लिखेंगे। S से इसलिए लिखेंगे
कि क्योंकि इनका जो इंग्लिश नाम होता है, अंग्रेजी नाम होता है, वो हाइपोटेनियस होता है, इसलिए इसे एस से लिखा जाता है। वो हो गया। दूसरा है लंब। दूसरा क्या है? लंब। लंब जो है वो लंब किसे कहोगे? समकोण त्रिभुज में कोई भी एक अगर थीटा एंगल दिया गया हो, एंगल कुछ भी हो सकता है, अल्फा बीटा गामा थीटा कुछ भी, तो मान लो ये थीटा मेरा क्या है? एंगल है। तो इनके सामने ये वाली भुजा है, तो इस भुजा को क्या कहेंगे हम लोग? इस भुजा को कहेंगे लंब, जिसको हम लोग लिखते हैं पी से। ऐसा क्यों? क्योंकि लंब को अंग्रेजी में कहा जाता है परपेंडिकुलर, इसलिए इसे लिखा जाता है पी। ठीक। रहा अब तीसरा भुजा, ये वाली भुजा रहा एक, इसे हम लोग कहेंगे आधार। क्या कहेंगे? आधार। आधार आप किसे कहोगे? इसका परिभाषा कैसे दोगे? तो समकोण त्रिभुज में शेष बचे भुजा को आधार कहेंगे। समकोण त्रिभुज में शेष बचे भुजा को आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। अब बताओ यहाँ कि शेष कौन भुजा बचा? ये 90 के आगे में कर्ण हो गया मेरा, 90 के आगे में कर्ण हो गया, और थीटा के आगे में लंब हो गया, और ये यहाँ क्या बच गया मेरा? रेस्ट बच गया। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे कहेंगे आधार, और इसका अंग्रेजी में इसे कहते हैं बेस, इसीलिए इसे लिखा जाता है स्मॉल बी। तो इस तरह से समकोण त्रिभुज में अगर देखा जाए तो यहाँ लंब, आधार, कर्ण किसे कहोगे? ये स्पष्ट हो गया। बट क्या है इसमें जो है एक कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन क्या है कि हो सकता है कि समकोण त्रिभुज में थीटा यहाँ नहीं होकर के कहीं और हो जाए, ऊपर हो जाए। 90 तो फिक्स रहेगा, 90 क्या रहेगा मेरा? फिक्स रहेगा। अगर ऐसा हो जाए कि यही समकोण त्रिभुज है, ध्यान देना, खड़ा होने को लंब नहीं कहना है, वो लंब डिपेंड करेगा। इसका परिभाषा देखिए पहले, लंब डिपेंड करेगा किस पे? थीटा के सामने का। ये नहीं कहा जो खड़ा रहेगा उसे लंब कहेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। लंब का मतलब क्या हो गया? जो एंगल के सामने वाले भुजा को लंब कहेंगे। वो अब एंगल यानी थीटा जो भी दिया गया हो, कोण जो भी दिया जाएगा, उसके सामने वाले को क्या कहेंगे हम लोग? ये कहेंगे लंब कहेंगे। मान लो कि वही त्रिभुज है, सेम त्रिभुज ही है मेरा, जिसका नाम ए, ये भी मेरा त्रिभुज मान लो कि ए बी सी था, ये त्रिभुज मान लो ए, और ये बी, और ये सी, सेम त्रिभुज ए बी सी, और यह 90 है। ये क्या है मेरा? 90 डिग्री है। तो ये 90 के सामने वाले भुजा तो फिक्स है कि वो कर्ण होगा, यानी एच हाइपोटेनियस होगा ही होगा। अब यहाँ थीटा सी में था, एंगल यहाँ था, अब हो सकता है एंगल इसका यहाँ हो जाए। अगर एंगल यहाँ हो जाता है तो पी कौन हो जाएगा? पी ये हो जाएगा। इससे पहले पी कहाँ था? पी मेरा ये वाली भुजा पी था, यानी ए बी पी था। क्यों? क्योंकि थीटा यहाँ था, कोण यहाँ था, क्योंकि कोण के सामने को पी कहते हैं। अब मेरा क्या हो जाएगा? पी ये हो जाएगा। रेस्ट कौन बचा? ए बी बचा, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? बी लिख सकते हैं। देखो वर्कआउट करो थोड़ा सा। मान लो कि ये त्रिभुज इस तरह से है, क्या है? एक और त्रिभुज बनाते हैं, यहाँ से स्पष्ट हो जाएगा। मेन एक्सरसाइज 8.1 के लिए यही ज़रूरत है, तब 8.1 सोल्व हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और कन्फ्यूजन अक्सर इसी चीज़ में बच्चे को रहता है कि सर पी क्या बी क्या। कर्ण तो फिक्स है, पी बी, इसलिए कन्फ्यूजन हम लोग रहते हैं। पी बी बचपन से पढ़े, जो खड़ा रहेगा उसे लंब कहते हैं, डिपेंड इस पे है। तो ऐसी बात नहीं है। यहाँ हम इसीलिए सबसे पहले क्या किए, उस लंब का परिभाषा लिखा दिए। ये त्रिकोणमिति के बेस्ड पर जो परिभाषा था समकोण त्रिभुज के संदर्भ में, वो ये है कि समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाता है। थीटा कहीं रहेगा, उसके सामने में लंब कहलाएगा। वो चाहे सीधा खड़ा रहे या वो लेटा हुआ रहे, जैसे भी रहेगा वो लंब कहलाएगा। मान लो यही क्या है मेरा? समकोण त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज है, इसका नाम मान लेते हैं, इधर ए है, यहाँ बी और यहाँ सी। ये बी क्या है? 90 है, तो आगे में क्या हो जाएगा मेरा? एच हो जाएगा। और मान लो कि ए जो है ना वो थीटा है, तो इसके आगे में क्या हो जाएगा? पी यहाँ हो जाएगा, जो रेस्ट बचा वो बी यहाँ हो जाएगा। पूरा त्रिकोणमिति जो है वो क्या है? समकोण त्रिभुज पर बेस्ड ऑन है। समकोण त्रिभुज पर क्या है? समकोण त्रिभुज पर आधारित है। और त्रिकोणमितीय कुछ अनुपात हैं, जिसमें से 6 अनुपात बताया गया है त्रिकोणमिति में, और उनका कुछ मान होता है। अनुपात मतलब क्या हो गया? इसी को देख करके, जैसे मान लो कि पी बी का अनुपात, पी एच का अनुपात, या
बी एच का अनुपात, एच बी का अनुपात, ये सभी भुजाओं को एक दूसरे के अनुपात में लाने के बाद कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात को बनाया गया है, जिसे हम लोग इस नाम से जानते हैं। आओ देखते हैं इधर किस नाम से जानते हैं, देखते हैं। कुल कितने अनुपातिक राशि है त्रिकोणमिति में? 6 है। कितने हैं? 6 त्रिकोणमिति अनुपात हैं। ठीक है, ये अब चलना हम लोगों को त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, ये चलना है। त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि ये क्या है? मेरा समकोण त्रिभुज है। यहाँ ध्यान देना इधर, ये मेरा क्या है? समकोण त्रिभुज है। इसमें मान लो कि ये मेरा 90 डिग्री है, तो यहाँ h हो जाएगा। यहाँ अगर थीटा है तो ये p हो जाएगा और ये b हो जाएगा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में पहला आ जाओ। पहला है मेरा साइन, अगर क्या थीटा है तो साइन थीटा ले लेते हैं। दूसरा क्या है? कोस थीटा। तीसरा जो है टेन थीटा। अगर 3 याद रखोगे तो 3 अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि इनका ये उल्टा होता है। किसका उल्टा? साइन का उल्टा जो है वो हो जाता है, साइन का उल्टा कोसेक। क्या चीज़? कोसेक थीटा। और कोस का उल्टा जो है वो हो जाता है मेरा टेन। कोस का उल्टा जो है वो हो जाता है सेक थीटा। और ये टेन का उल्टा जो है वो हो जाता है मेरा कोट थीटा। तो इस तरह से त्रिकोणमितीय अनुपात में कितने हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात वो 6 है। नंबर 1 साइन, नंबर 1 क्या है? साइन है। दूसरा कोस है। तीसरा टेन है। फिर साइन का जो अपोज उल्टा है वो क्या है? तुम्हारा कोसेक है। कोस का उल्टा सेक है। और उनके बाद कोट का उल्टा क्या है? टेन का उल्टा क्या है? कोट है। अब देखते हैं कि ये साइन थीटा वो किस किस भुजाओं का अनुपात है। हालांकि ये क्या त्रिकोणमितीय अनुपात देखते हैं, तो साइन थीटा जो किस किस भुजाओं का अनुपात है, यहाँ ध्यान देना। आप साइन जो है ये P/H यानी कि लंब और कर्ण का क्या अनुपात है, यानी कि साइन को बोलेंगे P/H। कोस B/H यानी आधार बट्टे कर्ण। टेन जो है वो क्या होगा? P/B। क्या कहें हम? अगर ये 3 चीज़ को याद रखते हो, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि ये इनका उल्टा है। तो साइन P/H तो ये क्या हो जाएगा मेरा? H/P। कोस B/H तो ये क्या हो जाएगा मेरा? H/B। कोट क्या है? टेन क्या है? P/B तो ये हो जाएगा मेरा B/P। तो इस तरह से त्रिकोणमितीय अनुपात कंप्लीट हो गया है, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो चलते हैं अब एक्सरसाइज पर। और इतना कुछ अगर समझ चुके हो तो एक्सरसाइज इजीली तरीक़ा से तुम लोगों को बन जाएगा। आ जाओ प्रश्न वाली 8.1 में आ जाओ। प्रश्न वाली 8.1 में आ जाओ। प्रश्न वाली 8.1 में क्या है? बुक निकालना उधर। प्रश्न वाली 8.1 में है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है? समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC कितना है? BC कितना है? 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। पहले क्वेश्चन लिखते हैं या फिर इसको सॉल्व करते हैं। चलो प्रश्न वाली 8.1, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब प्रश्नावली 8.1 आ जाओ इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन भी लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज दिया गया ABC, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है? समकोण है। जिसका कोण B क्या है? समकोण, यानी कि 90 डिग्री का है, समकोण है, समकोण है। और उसमें AB दे दिया गया है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर।
ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी जो है वो दे दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तब निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। चलो, निम्नलिखित में क्या है, नीचे लिखा गया, ठीक है, नीचे लिखा गया है ये, इसका मान ज्ञात करना है। नंबर 1 में ये साइन ए कोस ए, दूसरा में है साइन सी और कोस सी। अब इनका मान ज्ञात करना है, ठीक है। आ जाओ एक बार फिर से क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ के समझ लेते हैं, फिर उनके बाद इसका मान ज्ञात करेंगे। त्रिभुज ABC में इसका कोण B समकोण है और AB दिया गया है 24 सेंटीमीटर और BC दे दिया गया है 7 सेंटीमीटर। मानो कि इनका ये त्रिभुज जो है मेरा इस तरह से बना, इस तरह से होगा। यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं इस तरह से। तो त्रिभुज मान लो ये जो है वो ABC मेरा त्रिभुज है, यहाँ A है और ये B और ये C। ABC कोई त्रिभुज है जिसमें कोण B जो समकोण है, ये कोण B जो है क्या है, ये समकोण है, यानी कि ये 90 डिग्री का है। ये 90 डिग्री का है तो इसका मतलब ये H है। और यहाँ AB दे दिया गया 24 सेंटीमीटर। AB यानी ये वाला जो है ये कितना दिया गया है, 24 सेंटीमीटर। और BC जो है वो दे दिया गया है 7 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, BC दे दिया है 7 सेंटीमीटर। अब मान लो हम साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी निकालेंगे। हो सकता है कहीं इनका ज़रूरत पड़ जाए, AC का ज़रूरत पड़ जाए, तब क्या करेंगे। तो इसीलिए जब भी समकोण त्रिभुज दिया गया हो उसमें अगर 2 भुजा अगर दिया गया हो, तीसरा भुजा निकाल लेना है। हो सकता है उस समय अगर ज़रूरत पड़ जाए तो क्या करना है, तो दिक्कत हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में क्या करेंगे, पहले इनकी तीसरी भुजा है वो निकाल लेंगे। तो तीसरी भुजा निकालने कहाँ से, पाइथागोरस प्रमेय से। क्लास 9 में भी है, 7th में भी है, पहले पढ़ चुके हो। तो पाइथागोरस प्रमेय से सबसे लंबी वाली जो भुजा होता है, सबसे लंबी वाली भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम AC निकाल लेंगे यहाँ। तो यहाँ लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ निकाल सकते हैं AC बराबर √अंडर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, यानी कर्ण बराबर √अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। आ जाओ AB कितना दिया गया, 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। BC कितना दे दिया गया है, 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 24 गुना 24 कितना हो जाएगा, 576 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 7 गुना 7 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इनको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 576 और 49, ये आ जाएगा मेरा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 625 का जब वर्गमूल निकालोगे तो ये आ जाएगा मेरा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर का हो जाएगा सेंटीमीटर। तो इस तरह से मेरा क्या है कि AB दिया हुआ था, BC दिया हुआ था। पाइथागोरस प्रमेय से क्या किए, AC को निकाल लिए। अब जा कर के हमको क्या निकालना है, इनका मान ज्ञात करना है, साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी का। चलो चलते हैं इसका। तो नंबर 1 में क्या है मेरा, पहले समझ लेना है, उसके बाद नोट्स करना है इसको। नंबर 1 में क्या है कि साइन ए। हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा जब भी देखेंगे तो याद माइंड में आएगा क्या, साइन थीटा बराबर P/H। साइन थीटा बराबर P/H। लेकिन यहाँ साइन A दिया गया है, एंगल क्या है, A है, यानी कि एंगल ये है। ध्यान देना समकोण त्रिभुज में एंगल कौन है, ये वाला एंगल है। अगर ये एंगल है तो इसका मतलब P क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बताया गया था हमेशा P यानी लंब कोण होता है समकोण त्रिभुज में, कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाता है। कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। तो यहाँ P कौन होगा, P हो जाएगा मेरा BC। तो यहाँ लिख देंगे अब क्या, साइन A यानी P की जगह में लिख देंगे BC, क्या BC। और H तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 90 के सामने वाले को H कहते हैं, कोई चेंजिंग नहीं होता है उसमें। चेंज होता है केवल लंब और आधार, और डिपेंड करता है कोण पर, कोण क्या दिया गया है। यहाँ साइन A था तो इनके अनुसार ये मेरा क्या हो गया, 7 सेंटीमीटर, BC मेरा क्या हो गया
लंब हो गया और इनका जो कर्ण होगा वो क्या हो जाएगा ए सी। ए सी मेरा कर्ण हो जाएगा। तो कितना आया था 25 सेंटीमीटर आया था, 25 सेंटीमीटर आ गया था कर्ण। तो यहाँ लिख देंगे ए सी, क्या ए सी। तो बी सी कितना दिया गया है 7 सेंटीमीटर। बी सी जो यहाँ भी है बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख दो 7 सेंटीमीटर। और ए सी कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर काट दो, कितना हो जाएगा 7/25। ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। तो साइन ए निकल गया। अब नंबर 1 में 2 चीज़ था, एक साइन ए और कोस ए। तो अब करना क्या है, नंबर 1 के लिए यहाँ 1 दे दो, साइन ए निकल गया। अब निकालो कोस ए। फिर देख लो साइन का p/h और कोस का क्या b/h, कोस का b/h। तो यहाँ b/h। तो कोस ए है वो एंगल ये है, ये p, ये मेरा क्या है b है, यानी कि AB जो है वो b है। तो यहाँ लिख दो AB और h क्या होगा h 90 के सामने यानी कि AC। तो b का मान कितना दिया है वहाँ देखो, यानी कि AB का मान कितना दिया है जी, AB दे दिया गया है 7 सेंटीमीटर, सॉरी AB कितना है 24 सेंटीमीटर, कितना है 24 सेंटीमीटर। AC कितना है मेरा 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 24/25। नंबर 1 के लिए ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए कहीं किसी को। अब आ जाते हैं दूसरा में, इसमें एंगल ए था, इसमें एंगल सी है, कोई दिक्कत नहीं, डरना ही नहीं है। जब इनका परिभाषा पता है, इनसे पहले हम बता चुके हैं, तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। ध्यान देना। आगे नंबर 2 में आ जाओ। नंबर 2 में क्या है मेरा कि साइन सी और कोस सी का मान ज्ञात करना। वहाँ साइन ए कोस ए था, यहाँ साइन सी कोस सी है, कोई दिक्कत नहीं है। लिखते हैं इसको साइन सी। तो साइन थीटा के बारे में जानते हैं, साइन थीटा बराबर क्या, साइन थीटा बराबर क्या p/h, क्या p/h। साइन थीटा कितना हो जाएगा p/h। तो अब साइन सी है, अब एंगल ये नहीं है, अब इनके लिए एंगल हो जाएगा मेरा ये। तो हमको p चाहिए, एंगल के सामने वाले को p कहेंगे। एंगल के सामने कौन है AB है, कौन है AB है। और h कौन होगा 90 के सामने में, h तो फिक्स रहता है, वो बदलने वाला है नहीं। AC क्या है ये AC। AB का मान कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, कितना दिया गया है 24 सेंटीमीटर। और AC 25 सेंटीमीटर, यहाँ दो 25 सेंटीमीटर, ये कैंसिल, कितना हो जाएगा 24/25 मेरा आंसर हो गया। दूसरा में क्या है कोस सी दिया गया है, डरने वाली बात थोड़ी है। कोस सी क्या हो जाएगा कोस सी, कोस का मान b/h। कोस सी ये, इसके आगे में ये p, रेस्ट कौन बच गया ये, तो ये मेरा क्या हो जाएगा b, यानी BC/AC। BC कितना दिया गया है 7 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दो 7 सेंटीमीटर। AC कितना दिया गया है, AC दे दिया गया 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख दो 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैंसिल, तो 7/25, यानी कि इनका ये क्या हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन 1 क्या हो गया समाप्त हो गया। क्वेश्चन 1 समाप्त, ध्यान दो जरा, क्वेश्चन 1 क्या हो गया समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में चलेगा क्वेश्चन 2।